क्या आपने कभी सोचा है एक प्रोफेशनल टाइल मास्टर और एक बिगिनर के काम में क्या फर्क होता है? फर्क है टूल्स का। जब तक आपके पास सही औजार नहीं होगा तो टाइल्स लगाना सिर्फ एक संघर्ष बना रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टाइल्स कोच प्रशांत और मैं आपको दिखाऊंगा वो सभी टूल्स जो हर एक टाइल एक्सपर्ट के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टैप की। ये है दोस्तों मेजर टैप। इसकी मदद से आप नाप निकाल सकते हो, लेवल का नाप निकाल सकते हो और टाइल्स का जो मेजरमेंट, जो कटिंग वगैरह रहता है वो सारी चीज आप इससे कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ये बटन पट्टी की, चनाल पट्टी। ठीक है, आप इसे फंटी कहो या बटन पट्टी कहो, कुछ भी कहो। ये जो पट्टी है ना, ये टाइल का लेवलिंग में काम करने के लिए आता है। जब आप काम करोगे तो मसाला का जो लेवलिंग किया जाता है, इसी की मदद से लेवलिंग किया जाता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये पट्टी आपके पास होना चाहिए। और एक बात दोस्तों, ये पट्टी में आप दीवार का टाइल्स भी लगा सकते हो, बटन पट्टी बांध के उसके ऊपर टाइल लगा सकते हो। इसकी और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये पट्टी ऐसा चेक करने के लिए भी काम आता है। आप ऐसा चेक करके भी टाइल्स लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं थापी की। ठीक है, इसको आप थापी बोलो या करनी बोलो, ये आपके पास होना बेहद जरूरी है। ठीक है, टाइल्स काम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब दोस्तों ये लेवल पाइप आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसकी मदद से आप किसी भी रूम का लेवल निकाल सकते हो, उसको आप परफेक्ट तरीके से लेवल कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कटर मशीन की। ठीक है, ये जो कटर मशीन है, इसके सहारे आप टाइल कटिंग कर सकते हो, एल कटिंग कर सकते हो, सीधा कटिंग कर सकते हो और ये लाइट में ही चलता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्राइंडर मशीन की। ये है ग्राइंडर मशीन। इसके जरिए आप दीवार में झरी मार सकते हो, ग्रेनाइट का मोल्डिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये मोल्डिंग किया हुआ है, ये मोल्डिंग करने के लिए ये चीज बहुत इंपोर्टेंट रखता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये ब्लेड वगैरह की। ठीक है, ये पहला रॉक ब्लेड है, दूसरा ये 46 नंबर का ब्लेड है और 120 का ब्लेड है। ये दो ब्लेड है, 46 120। उसके बाद दोस्तों ये 4 नंबर का ब्लेड है। ठीक है, और ये 6 नंबर का ब्लेड है, आप देख सकते हैं। और एक गद्दा वाला ब्लेड आता है जो फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है, और इसी की मदद से मैंने ये जो मोल्डिंग है ये किया हुआ है। आप देखिए इसका जो मोल्डिंग है कुछ ऐसा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये है लाइन डोरी। ठीक है, अब इसकी मदद से टाइल का काटकुना वगैरह बना सकते हो। जैसे कि कोई दीवार को सीधा करना रहेगा तो इसी की मदद से आप उसको सीधा कर सकते हो। कहीं पे अगर बीच में धाड़ा मारना रहेगा तो ये चीज बहुत काम आता है, धाड़ा मारने के लिए का आप इसकी मदद से वॉल टाइल भी लगा सकते हो। तो दोस्तों और एक बात, यहाँ पे ये हाथोड़ी और छेनी। ठीक है, कहीं पे अगर गेटी या कंक्रीट वगैरह निकल गया है या तो दीवार कहीं पे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो आप इसकी मदद से उसको तोड़ के सीधा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा ये हैमर। ठीक है, ये प्लास्टिक का हैमर है। ठीक है, रबर वाला हैमर है। इससे आप टाइल्स को ठोक के मिला सकते हो। अब दोस्तों बताऊंगा मैं ये चीज क्या है। ठीक है, ये चीज है वैक्यूम। ठीक है, इसकी मदद से आप बड़ा बड़ा टाइल को आसानी से उठा सकते हो। एक तरफ टाइल को पकड़ लिया, दूसरे तरफ इसको लगा के आप बड़ा टाइल को उठा के एकदम इंस्टॉल कर सकते हो। ये चीज है दोस्तों, इसका नाम है पकड़। ठीक है, आप कहीं पे भी काम करने जाते हो, लाइट नहीं रहेगा तो इसकी मदद से थोड़ा बहुत जो रहेगा टाइल को काट सकते हो। ये चीज है दोस्तों हीरा कंडी। ठीक है, इसकी मदद से आप सिर्फ सिरेमिक टाइल को सीधा सीधा काट सकते हो। इसको मार्किंग करते हैं और बीच में तोड़ देते हैं, ये आसानी से टाइल टूट जाता है। इसका काम है सिरेमिक टाइल को काटना। ये दोस्तों ये टूल्स है दोस्तों लेवल बाटली। ठीक है, कहीं पे भी आप छोटा काम करते हो या तो टाइल को लेवलिंग करते हो तो ये चीज बहुत मायने रखता है। जैसे कि यहाँ पे किचन का जो स्लैब लगा हुआ है, इसको लेवलिंग करने में आपको ये चीज काम में आएगा। अब दोस्तों बताऊंगा वो टूल्स, इसका नाम है ओलंबा। ठीक है, इसी की मदद से आप दीवार का जो टाइल्स है ना वो एकदम परफेक्ट ओलंबा में लगा सकते हो। कहीं पे डोर फ्रेम लगा रहे हो, विंडो फ्रेम लगा रहे हो तो ये चीज बहुत काम में आता है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा ये टूल्स, ये इसका नाम है क्लैंप। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये है क्लैंप। इसकी मदद से आप
टाइल्स हो या ग्रेनाइट हो, इसको कटिंग करने के लिए यह काम में आता है। जब आप कटिंग करोगे, पाटा रहेगा या तो टाइल्स रहेगा, उसको आप बांधने के लिए ये जो इसका काम आ सकता है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा, ये चीज है एल्युमिनियम का पट्टी, ठीक है, ये स्केल टाइप का होता है और इसी की मदद से आप ग्रेनाइट को सीधा करके काट सकते हो। ग्रेनाइट को या टाइल्स को, बड़ा वाला जो टाइल्स रहता है, पत्थर रहता है, उसको सीधा करके काट सकते हो। अब दोस्तों मैं बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है, ये टूल है, इसको हम स्पाटक मशीन कहते हैं और ये 2x4 का है, ठीक है। ये 4 फीट का स्पाटक मशीन है, इसमें आप 2x4 का टाइल आसानी से काट सकते हो, मीटर बाय मीटर का टाइल आसानी से काट सकते हो। दोस्तों ये टूल्स में आप विट्रीफाइड टाइल को काट सकते हो और ये बगैर लाइट का चलता है। कैसे काटते हैं मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये विट्रीफाइड टाइल है और इसको हमें काटना है, ठीक है। कैसे काट सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा लगाना है और इसको ऐसा लेके जाना है। ये देखिए कितना आसानी से कट गया। ये टूल्स इसी चीज में काम में आता है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा और एक इंपॉर्टेंट टूल्स, ठीक है, जो है वायरेटर। ये चीज है वायरेटर और ये है उसका बैटरी। ये वायरेटर है और ये है उसका बैटरी। इसको यहाँ पे ऐसा करके लगाते हैं और इसमें 2 काम कर सकते हैं। एक, कहीं पे भी बड़ा स्लैब वगैरह हो या तो बड़ा टाइल्स हो, उसको बिठाने के लिए काम में आता है। और ये वैक्यूम है, आप इसकी मदद से आप कहीं पे भी टाइल्स या कुछ चीज को उठाना रहेगा ना, इसको ऐसा दबा देना है और इसको ऐसा लगाना है, ये टाइल आराम से उड़ जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ दिया तो ये आसानी से निकल जाता है। और इसको कैसे यूज करते हैं, इसका स्विच है यहाँ पे, आप इसको टच करना है और यहाँ पे इसका सेंसर लगा हुआ है। आप इसको सेंसर जितना आप चाहे, 1 2 3 4 5, 1 में रखोगे कम वायरेट करेगा, 2 में रखोगे ज्यादा वायरेट करेगा। ऐसे ऐसे इसका जो वायरेशन है वो बढ़ते जाता है और उसका आवाज कुछ इस तरह आता है। इसी तरह से अगर कहीं पे ज्यादा आप मसाला दे दिए हो या तो ग्रेनाइट आपका हाइट हो गया हो, इसके सहारे आप उसको बिठा सकते हो, ऐसा एकदम वायरेट करके। तो दोस्तों देखा आपने कि ये सारे टूल्स सिर्फ काटने या लगाने के लिए नहीं होता है। ये टूल्स आपके काम को प्रोफेशनल और परफेक्ट बनाते हैं। अगर आप टाइल्स का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है टाइल्स कोच प्रशांत। मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा। किचन प्लेटफॉर्म कैसे खड़ा किया जाता है, दीवार में टाइल्स कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे जो दर्शन पट्टी बनाया हुआ है ये डिजाइन कैसे बनाते हैं, आप देख पा रहे हैं ये वर्टिकल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो फ्लोरिंग किया हुआ है इसको कैसे किया जाता है, लेवलिंग क्या होता है, लेवल कैसे निकालते हैं, फ्लोरिंग का लेवल कैसे निकाला जाता है, वो कौन सा नाप रहता है जिस नाप से आप फ्लोरिंग करोगे, ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़िए और अपने काम को चमक दीजिए, अपने काम को बेहतरीन बनाइए। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो में, इसमें टाइल्स रिलेटेड और एक जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।